इलेक्शन 2024 का चैलेंज, सियासी जोड़ तोड़ जारी। लीगी सदर शहबाज शरीफ का मिशन कराची, सीट एडजस्टमेंट के लिए एमक्यूएम को मनाने की कोशिशें। जरा के मुताबिक एमक्यूएम ने एनए 242 की सीट से अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करने से इनकार कर दिया। लीगी वफ्द कल बहादुराबाद जाएगा। मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट पर अहम गुफ्तगू फिर होगी। नून लीग और जेयूआई में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक बरकरार। जरा के मुताबिक दोनों जमातों की कमेटियों के 2 इजलास बेनतीजा रहे। नून लीग के रवैये पर जेयूआई सीट एडजस्टमेंट से पीछे हट गई। जेयूआई का पीपल्स पार्टी से राब्ता। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जेयूआई के साथ मिलकर चलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। हल्का एनए 122 लाहौर के लिए बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर एतराजात पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन 30 दिसंबर को हतमी फहरिस्त जारी करेगा। हल्का एनए 15 में नवाज शरीफ के कागजात मंजूर, एतराज मुस्तरद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के वकील को कल तक तहरीरी दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत मिल गई। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के कागजात नामजदगी पर एतराज लग गया। अदाकारा नूर बुखारी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है सिंबल के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था और अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर के केपीके सूबे की वो हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान न देने का फैसला हकीकत पर मबनी था। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। लीगी सदर शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी इजलास से खिताब। कहा, ऐसे फैसले जहां से तरफदारी की बू आती हो नहीं होने चाहिए। ऐसा तासुर आता है कि इंसाफ के तराजू को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दे दिया गया। राना सना ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, जज साहब के खजन पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आईन कानून के मुताबिक खान साहब क्वालिफाइड है। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला खान साहब की नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। अगर वो रिजेक्ट भी करते तो अपील अलाउ होगी और इंशाअल्लाह वो पार्टिसिपेट करेंगे। खान साहब की तो क्या, बाकी वर्करों को भी लड़ने नहीं दे रहे। यही हमारी स्टेटमेंट थी कि नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरे टीम को लड़ने नहीं दे रहा। नवाज शरीफ किसी को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दे रहे। बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। अदलिया से उम्मीद है बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीदवारों को कागजात जमा करने में दुश्वारी हो रही है। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्की मईशत का नुकसान होगा। लतीफ खोसा ने कहा कि पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करने में रुकावटें डाली गईं। अब उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल में रुकावटें डाली जा रही हैं। क्या इस तरह मुल्क में इलेक्शन कराएंगे? पाक फौज इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अज़्म। मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का यादा। दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। पड़ोसी मुल्क से दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। ISPR के मुताबिक फोरम का शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत। भारतीय फौज के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की मजम्मत। फलस्तीनी अवाम के साथ भी मुकम्मल यकजहती का इजहार। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में बच्चों बड़ों के लिए दिलचस्प तफरीही सहूलियात, ड्रोन शोज और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। इनामात जीतने का भी बेहतरीन मौका। शुरा के लिए हैरत अंगेज रियायती पैकेजेस।
साइफर केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। साइफर केस की कार्रवाई पर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी, तहरीरी ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, इस केस में 1923 के कानून का सहारा लिया गया। 1923 में दुनिया इंसानी बुनियादी हुकूक से नावाकिफ थी। अटॉर्नी जनरल बोले, पूरे केस को इन कैमरा नहीं रखा गया, कुछ गवाहान के बयानात कलमबंद करने के दौरान मीडिया को बाहर रखा गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ये ओपन ट्रायल तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कहेंगे तुम आ जाओ तुम आ जाओ। शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सानिया 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज। शाह महमूद कुरैशी की तमाम 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मुकालमे में शाह महमूद रुदात सुनाते हुए आबदीदा हो गए। कहते हैं, मुझे गैर कानूनी तौर पर रखा गया, रिहाई के रोककार जारी होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूँ। SHO जमाल ने मुक्के और लाते मारी, गालियां दी। रात ठंडे कमरे में रखा गया, सोने नहीं दिया गया। क्या ये इंसाफ है? जज ने कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। शाह महमूद की बेटी मेहरबानो ने कहा कि उनके वालिद को जदोकोब किया गया, तंग करने के लिए अदालतों में घसीटा जा रहा है। 9 मई वाकयात को स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस और अदलिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। बिला वजह कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। कागजात छीनने से लोगों को तमाशा करने का मौका मिल जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, तकसीम और इंतकाम की सियासत को दफन कर देना चाहिए। नहीं चाहते कि कोई खिलाड़ी आए और हम पर दोबारा बुजदार को मुसल्लत कर दे। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की भी मजम्मत। कहा, तहरीक इंसाफ अपनी माजी की गलतियां तस्लीम करे और माफी मांगे। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी की शाह महमूद कुरैशी के साथ पुलिस की बदसलूकी की मुजम्मत। वाक़े में मुलव्विस अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ करके मिसाल कायम करने का मुतालिबा। कहा, शाह महमूद कुरैशी सियासतदान और साबिक वजीर खारजा और पाकिस्तानी शहरी हैं, इज्जत मिलनी चाहिए। पुलिस शहरियों के साथ ऐसा सलूक करती है जैसे वो रियासत के दुश्मन हों। PTI के इंतखाबी निशान के फैसले पर अपील। इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन के इजलास में कोई फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम दस्तयाबी की शिकायत पर एक्शन। किसी सियासी रहनुमा या जमात को बुनियादी हक से महरूम ना किया जाए। तहरीक इंसाफ की शिकायत पर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को हिदायत जारी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। हमजा शहबाज एक बार फिर क़यादत के सामने फट पड़े। जराये के मुताबिक हमजा शहबाज ने कहा, PTI दौर में जिन कारकुनों पर जुल्म किया गया आज उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। नून लीग अकेली कुछ नहीं, कारकुनों को साथ लेकर चलना होगा। अयाज सादिक कहते हैं, पार्टी इजलासों में साबिक अरकान असेंबली को तरजीह दी जा रही है, लेकिन अभी तक किसी के टिकट का हतमी फैसला नहीं हुआ। अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। इंतखाबी मुहिम के दौरान कोई शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इलेक्शन के लिए सबको पुरअमन माहौल मैसर होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकारा हो चुका है, अब माशी मॉडल को ठीक करने की जरूरत है। सिराजुल हक कहते हैं, मुल्की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार करप्ट अशराफिया है। हाफिज नईमुर रहमान आइंदा आम इंतखाबात में अक्सरती नशिस्तों के लिए पुरुमीद। कहा, आम इंतखाबात में भी बड़ी जमात बनकर उभरेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े सियासतदान नादेहिंदा निकले। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जारी कर दी। बानी चेयरमैन PTI का नाम भी शामिल। महमूद खान, मुराद सईद, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और शौकत यूसुफ जई भी नादेहिंदा। तोशाखाना रेफरेंस की अडियाला जेल में समात। पानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म के लिए 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत ने समात 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का केस
जमानत की दरखास्तों पर समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों का मामला। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा ने 3 रुकनी जजेस कमेटी को खत लिख दिया। कहा इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। फवाद हसन फवाद निगरां काबीना में अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। फैसले में कहा सियासी वाबस्तगी का इल्जाम साबित नहीं हुआ। दरखास्त बादियो नजर में जाती रंजिश का बाइस लगती है। पंजाब में धुंध का राज। मोटरवे M2, 3, 4 और 5 पर ट्रैफिक बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। 9 परवाजों की रवानगी ताखिर का शिकार। अंदरूने और बैरूने मुमालिक से आने वाली 5 परवाजें भी लैंड न कर सकी। एयरपोर्ट पर एयरलाइंस को मौसमियाती वार्निंग जारी। कैप्टन्स को एहतियात बरतने की हिदायत।